कम्युनिटी ग्रुप है, जो 2 ग्रुप है जिसमें 9 नंबर 11 नंबर, और ये 9 नंबर पे जब नोटिफिकेशन आया था लहरा के द्वारा जारी किया गया था, ये वाला वो नोटिफिकेशन है जिसमें बोला गया था, लहरा की टीम ने बात करी होगी कि हमें कितना टाइम कितना वक्त लगेगा, हमें फाइनल रिजल्ट बताइए। तब उनकी जो सॉफ्टवेयर थे, जो इंजीनियर थे, जो इसमें काम कर रहे प्रोजेक्ट में, उन्होंने उनको ये इतना टाइम दिया था कि हम इतना टाइम यहाँ तक ले सकते हैं। इसके टाइम के मुताबिक 7 से 15 दिन हमारा वर्किंग टाइम रहेगा। अब 2 दिन तो इन्होंने क्या करा है, आपके सीमा निकाल दी। किसमें? आपकी छुट्टी है सर, और उधर हमारे पाकिस्तान है, साथी है, उनका भी जो कल स्वतंत्र दिवस मनाया गया था, और आज हमारे यहाँ पर ये है। तो मेरे हिसाब से तो ये बनता है कि जिस हिसाब से इनकी नोटिफिकेशन है तो 2 दिन तो आप ये काम कर दीजिए। बाकी जो भी अगर जिस भी देश में चल रहा है तो हफ्ते में कम से कम 2 छुट्टी तो आप उनकी लगा दीजिए। अब आप संभालिए कितना वर्किंग डेट हो गया। अब ये भी बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कल जब मैंने जो देने हैं उनसे मैंने बात करी, मैं बोला आपका समय पूरा हो रहा है नोटिफिकेशन के हिसाब से। उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, उन्होंने साफ बोला, सर सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया है टाइमिंग का, उस डेट को मेंशन करें और कितना वक्त लिया है उन शब्दों को आप सही से चयन करें और अगले नोटिफिकेशन का इंतजार करें। क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि जो नोटिफिकेशन आने वाला था हमारे बीच में पहले, उस नोटिफिकेशन एक अलग था, अब जो अलग आएगा वो अलग होगा। तो इसी वजह से ये टाइम हम अपनी तरफ से कोई भी लीडर नहीं बताता है। आप वर्किंग डेट चुनिए। अगर हम एक हफ्ते में भी 5 दिन मानेंगे और 2 छुट्टी अगर हम काट के भी, तो हमारे 3 हफ्ते होते हैं। तो 3 हफ्ते में हमारे 15 दिन हो पाएंगे, जैसे अपने 20 तारीख तक जाता है, 21 तारीख तक जाता है। तो ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, ये कंपनी के नोटिफिकेशन बोले सर, हम अपनी तरफ से क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्योंकि और कंपनी हमारी बात क्यों सुनेगी? पहले आप बताइए, कंपनी को करना वो खुद करेगी। हम कितने भी बोले कि कंपनी अभी विड्रॉल मत दे, 2 महीने बाद दे, लेकिन उसको विड्रॉल देने आया है सर को। ये सारी चीजें हम सबको प्रॉपर तरीके से समझनी पड़ेगी। सिस्टम आज के बीच में, आप सबके बीच में प्रॉपर तरीके से जिस हिसाब से अपनी वर्किंग न प्रोसेस जितनी भी चेंजिंग, सबसे पहले आपके बीच में उन्होंने क्या करा, आपका जितना भी फंड पड़ा था इधर से उधर, उसको क्या करा, इकट्ठा किया। यानी आपके घर में जो पैसा पड़ा था, 4 जगह बिखरा हुआ था, 4 कोनों में पड़ा था, उसको सबसे पहले क्या करा, इकट्ठा किया। इकट्ठा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि 4 जगह रखता है तो क्या लगता है, हमारा वॉलेट जो होता है वो कम लगता है, उसका सही से अनुमान नहीं लगा पाते हम कि कितना फंड है मेरे पास। अब जो आज के डेट में आपका सारा फंड जो इकट्ठा हो गया था, जिसके पास 50,000 था ना, उसके पास 5-5, 6-6 लाख एक वॉलेट में क्यों आ गया? क्योंकि वो सारा फंड था आपका स्टॉक पे था, यूआईडी फाइनेंस पे था, वो सारा फंड क्या करा, सिस्टम ने इकट्ठा कर दिया आपका एक जगह। और एक जगह जब हुआ तो क्या हुआ, पूरा वॉलेट आपका उछाल मार गया। और इसी से सिस्टम की एक कड़ी भी जुड़ गई, जो लिस्टिंग के प्रोसेस में जो काम करती है, यानी जो लिस्टिंग का जो पार्ट था उसमें सारा डाटा आपका आईडी का जो आपको शेयर होल्डर बनाने के लिए बोला था सिस्टम, तो वो वाला उनको एक क्या मिल गया, कॉपी में ऐड कर लिया उन्होंने कि मेरे पास इतने शेयर होल्डर है, इतना इतना मेरे शेयर होल्डर के पास इतना मेरे पास फंड है। क्योंकि आपके वॉलेट वहां पर इतने शो कर रहे हैं। आपको बिजनेस पार्टनर सिस्टम बनाने आया है सर, आपको लूटने नहीं आया।
जो सिस्टम को लूटना था वो सिस्टम लूट चुका आपको सर। अब जो सिस्टम आया है तो आपको क्या करने आया है, बिजनेस पार्टनर आपके नोटिफिकेशन है उनको पढ़िए, अपने घर से वो चीज खरीदा है प्रोजेक्ट, क्योंकि जो आपका जो वॉलेट है, जो एड्रेस है, जो वॉलेट है ना, वो आपका वॉलेट है सर, वो कंपनी